मेंस हेल्थ सेशन में क्या टॉपिक की बात कर रहे हैं? यूट्रस। तो अपन स्पेसिफिकली उसी चीज की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यूट्रस ही सफर करता है इस चीज को लेकर के। अगर आप और कोई टॉपिक देखोगे जिसने गलत तरीके से वेट लॉस कराया तो उसका डाइजेशन सिस्टम भी खराब होता है। मेरे पास हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि मैंने वेट लॉस किया, मैंने रोटी छोड़ी, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ करके 20 किलो वेट लॉस तो कर लिया, बट जब मैंने वापस नॉर्मल डाइट में आया तो मेरे को रोटी नहीं पची। मैं एकदम से फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ा, मेरे को इतना पेन हुआ। रोटी खा ली मैंने या फिर किसी शादी में चला गया, मैं बर्थडे पार्टी में मैंने छोले भटूरे खा ली, पूड़ी सब्जी खा ली। मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि ऑलमोस्ट मेरे को मतलब इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, आईसीयू तक चला गया, मैं तो चली गई मैं तो। आपने केसेस पढ़े हैं ये सारे? हम तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ये केसेस, और हमारे पास आते हैं तो हमारे पास तो नोटेड होते हैं कि यार ये केसेस हैं। इसके बारे में हम रिसर्च भी करते हैं फिर। ऐसा नहीं है कि एक यूट्रस पार्ट ही अपनी साइकिल बिगाड़ता है, क्योंकि पीरियड साइकिल को वापस से रेगुलर होने के लिए आपको माइंड से, बॉडी से बहुत काम होना पड़ता है भाई। आपको पता है हार्मोन इम्बैलेंस होना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। इसीलिए महिलाओं को अपनी किसी भी उम्र में, मैं ये बोलूंगी 10 में से 10 महिलाओं को अपनी किसी भी उम्र में पीरियड्स इरेगुलर फेस करना पड़ता है। करना ही पड़ता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी होता था, 50 साल पहले भी होता था, ये अब भी होता है। अब 10 साल की बच्ची में दिख रहा है, बस इतना फर्क है। पहले 50 साल की, 50 प्लस की औरतों में दिखती थी ये चीजें। वैसे तो खैर 50 साल के बाद तो मेनोपॉज ही आ जाता है, 40 के पास प्लस के। जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज के बारे में भी बताऊंगी। अभी अपन क्यों क्या बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक क्या है? पीरियड्स इरेगुलर होने के कारण क्या हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर है, पहले तो नॉर्मल साइकिल जान लो कि नॉर्मल साइकिल होती क्या है। ठीक है। मैं वापस से ना कुछ डायग्राम्स आपको शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं ना अपने पास। तो उनके लिए मैं वो डायग्राम्स जो है, जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, वो शेयर करूंगी मैं जरूर। यस। ठीक है। तो पीसीओडी का जैसे यूट्रस, एक नॉर्मल यूट्रस, सभी ने डायग्राम में देखा होगा अपने 8th स्टैंडर्ड की क्लास में। देखते होंगे ना आप? देखते होंगे कि नहीं? साइंस पढ़ी है? नरेंद्र जी, साइंस पढ़ी है आपने? साइंस, हाँ, साइंस पढ़ी है क्या? आ जाता है ना, उसमें पिक्चर आ जाती है, 6th से 7th 8th स्टैंडर्ड में यूट्रस का, फीमेल यूट्रस पार्ट आ जाता है। ठीक है। अब देखो, कई लोगों को ना क्या बोलते हैं, ओवरी इमेज निकालते हैं अपन पहले तो। हम्म। मैं वापस से आप लोगों को याद दिलाऊं कि भाई क्या होती है यूट्रस की इमेज। शेयर स्क्रीन, ओके। ये देखो आप। ठीक है। ये अपना एक नॉर्मल यूट्रस पार्ट है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और अपनी ओवरी होती है। ये सिंपल सा पार्ट है। अब देखो पीसीओडी में क्या होता है, ये जो अपनी दोनों तरफ ओवरी है ना, इसका साइज चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइज चेंज हो जाता है। ठीक है। दूसरा मैं शेयर करते हैं अभी अपन इमेज। मुझे बता देना आप कि आपको शेयर हुई कि नहीं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इमेज ये रही। देखिए प्रीति जी, शेयर हुई, एक बड़ी इमेज शेयर हो गई, हो गई। तो अब इसमें देखो, अब आप जो नए सीजन वाले लोग हैं वो ध्यान से देखना, साइज चेंज हो गया है, देखो आप। नहीं हुआ। आ, हाँ। इमेज ओपन नहीं हुआ। इमेज ओपन नहीं हुई है, ओके।
ठीक है। पॉलीसिस्ट ओवरी आपके सीधे हाथ वाली ओवरी देखो आप, बड़े साइज बड़ा हो गया है उसका। ऐसे दोनों ओवरी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपकी सिंगल ओवरी होगी। तो ये पॉलीसिस्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम या डिसीज। पीसीओडी पीसीओएस एक ही चीज होती है, डिफरेंट चीज नहीं है ये। ठीक है। ओके नेक्स्ट। एक होता है अपना एंडोमेट्रियोसिस, वो भी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अभी इमेज ओपन नहीं हुई ना प्रीति जी? चलिए। ठीक है। इमेज शेयर हुई। यस मैम। ओके। इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या है आपका, जो ब्लड के जो थक्के होते हैं ना, वो आपके यूट्रस के बाहर होते हैं। यूट्रस के बाहर जमा हो जाते हैं, कमर के साइड, है ना, आपका अंदर किडनी के साइड, पेट में खाली जगह होती है। तो ब्लड, स्किन के क्लॉट, सेल्स के क्लॉट्स, या फिर मैं आपको हिंदी की लैंग्वेज में बोलूं, खून के थक्के, बोलते हैं ना खून के थक्के। आपका क्या बोलते हैं, कहीं चोट लग गई, चोट लग गई, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है खून की, काफी दिनों के बाद जाती है। वही चीज बॉडी के अंदर हो जाती है, यूट्रस के अंदर की जो चीज है, वॉल, वो खुद एक खून का थक्का बनाती है, और वो झड़झड़ के बाहर की तरफ जमने लग जाती है। दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। पीसीओडी से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक। इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे आपका बैक पेन इतनी बुरी तरीके से होगा कि आपकी ऐसा लगेगा कि आपको किडनी, किडनी इतना बैक तक जाता है इसका, आगे जा कम होता है इसका दर्द। पीरियड साइकिल से पहले ही 10 दिन पहले पीछे से दर्द होना चालू हो जाता है इसका। क्योंकि मैंने कहा ना, इसके जो खून के थक्के होते हैं वो पीछे की साइड जा करके जमा हो जाते हैं आपके यूट्रस वॉल के पीछे। ठीक है। किडनी के ऊपर आ गए तो किडनी पेन करेगी। आंतों के आसपास आ गए अगर खून के थक्के, तो आपको ऐसा लगेगा पेट में बहुत क्रैम्प फील हो रहा है, आपको क्रैम्पिंग हो रही है। इंजेक्शन लगाने जाना पड़ता है, पेशेंट की उठने की हालत नहीं होती बिस्तर में से। सब डर जाते हैं कि यार इसको क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं होते हैं, हमारे तो नहीं हुए ऐसे पीरियड साइकिल। अभी कोई बहू है, ठीक है, उसके होते हैं, वो शादी करके आई, वो सास तो ऐसे बोलेगी ना, ताने मारेगी उसको, यार ये कैसा दर्द लेके आई है भैया, ये ऐसा तो नहीं होता कहीं, हमारे 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 को तो कभी नहीं हुआ ना। होता है ना। सबसे पहले कमेंट किसका मिलता है आपको, मदर इन लॉ का, है ना। इसको देखो। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पीरियड्स इरेगुलर में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने एक जनरल इमेज दिखा दी मैंने आपको, ओके। पीसीओडी का पता आपको सोनोग्राफी से चल जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस का पता आपको लेप्रोस्कोपी से पड़ता है, मतलब आपको एक बेहोश करते हैं, दो आपके मशीन जो है पेट में छेद करके डाले जाते हैं, एक तो कैमरा होता है, कैमरे से देखते हैं वो खून के थक्के कहाँ कहाँ जम रहे हैं। ठीक है ना नरेंद्र जी, वो खून के थक्के कहाँ कहाँ जम रहे हैं। फिर एक चीमटी होती है, दूसरे दूसरे डंडे में जो आपको अंदर पेट में घुसाया जाता है, उसमें क्या होता है, चीमटी होती है, वो खून के थक्के को पकड़ता है और ऐसे निकाल के वापस बाहर। खून के थक्के को पकड़ा, मगर ये ट्रीटमेंट नहीं है ना। खून का थक्का तो वापस से 6 महीने में वापस जम जाएगा, अगर आपने अपने आप को अंदर से रूट कॉज ट्रीट नहीं किया। अभी ये रूट कॉजेस क्या है, ये सब मैं बताऊंगी अभी एंड ऑफ द क्लास। पहले बीमारियां समझ लो कि पीसीओडी से रिलेटेड क्या क्या बीमारी होती है, ठीक है। मगर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिस कारण आपके ये पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस हो रहा था, आपने अभी उसका सोल्यूशन नहीं किया है। वो तो 6 महीने बाद फिर डॉक्टर बोलेगी लेप्रोस्कोपी करा लो। इसको क्या बोलते हैं, खून के थक्के को चुन के निकालना।
बेहोश करना और छेद करना पेट में, दिस इज नोन एज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी बोला जाता है इसको। एक तरीके से ये मिनी ऑपरेशन है, मगर इसको बार बार करना मतलब औरत जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है पूरे लाइफ टाइम के लिए। एक ही लेप्रोस्कोपी काफी होती है वुमेन के मेंटल स्टेज को हिलाने के लिए। तो कभी भी लेप्रोस्कोपी कराने तो जाना ही मत। अगर डॉक्टर बोलती ना लेप्रोस्कोपी करा लो, या फिर आप किसी से के मुंह से सुनते हो मेरी बेटी या फिर मेरे को ना लेप्रोस्कोपी बोला है डॉक्टर ने, उसको वहीं तुरंत मना कर देना, लेप्रोस्कोपी तो मत कराना, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी आपको अभी 15-20 मिनट बाद कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। थर्ड, किसी के वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर अपने क्लासेस में? भाई मुझको हुआ है फर्स्ट मंथ से लेकर के, जब मेरा बेबी हुआ था पहला, उसके बाद जब मेरा जब मैंने अपना वेट लॉस करा तब तक तो मेरा पहला बच्चा भी 10 साल का है। उसके बाद से मुझे कभी भी वाइट डिस्चार्ज नहीं रुका। और वो इतना ज्यादा भी नहीं होता था कि मैं उसको डॉक्टर के दिखाऊं, बट वो हर महीने हर दिन थोड़ा थोड़ा होता था। इससे क्या हो गया, मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है वाइट डिस्चार्ज से? वाइट डिस्चार्ज में आपका पूरा कैल्शियम, विटामिन डी, आप ये मान सकते हो कि हड्डियों का जो निचोड़ होता है ना, हड्डियों का, मसल्स का, ऑर्गन्स के न्यूट्रिशन का, और फीमेल्स हार्मोन, गुड हॉर्मोन्स, ये सारा निचोड़ आपके वाइट डिस्चार्ज में आता रहता है। मतलब आपका जो खाया पिया सारा वाइट डिस्चार्ज में निकल रहा है वो। एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज अगर पीरियड से 2 दिन पहले, पीरियड्स के 2 दिन बाद अगर हो रहा है, तो वो तो एक इंडिकेशन होता है कि भाई आपका जो वॉल है वो बना रही है, क्योंकि आपके पीरियड साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो ये नॉर्मल है। वो एक वाइट क्रिस्टल होता है आपके, ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। ये अब नॉर्मल कब होता है ये लिखो अब आप। ठीक है, जब आपको पूरे 30 डेज हो रहा है। दूसरा, उसका कलर चेंज है क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट से, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, इससे कलर चेंज हो गया रेड, उसमें रेड स्पॉट भी आ रहा है, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ, वो येलो है, वो ग्रीन है। कलर से पता चल जाता है कि आपको अंदर क्या बीमारी है। ठीक है। आपको ईचिंग हो रही है साथ में, आपको रेडनेस हो रही है ना? जब आप यूरिनेशन करते हो तो आपको और ज्यादा जलन हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, वाइट डिस्चार्ज के अंदर इन्फेक्शन हो गया आपको यूट्रस में। अब आप कोई भी ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक बाथरूम यूज कर लेना, या आपकी ही कंडीशन अनहाइजीनिक हो जाना कुछ दिनों के लिए, आप कहीं चले गए घूमने फिरने, वहां बाथरूम ठीक नहीं मिला आपको, ठीक है, मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन बहुत सारी होती है, उसके टच में अगर आप आते हो और अंदर वो कोई इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, तो वाइट डिस्चार्ज उस इन्फेक्शन को बाहर की तरफ लेके जाता है। इसीलिए वो अलग कलर में दिखेगा आपको। वाइट डिस्चार्ज क्या है? जैसे कफ निकलता है तो कफ में अंदर का बैक्टीरिया बाहर की तरफ थ्रो होता है, ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज आपके शरीर का बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है, जो कि अंदर की यूट्रस की गंदगी को, बैक्टीरिया को चिपका चिपका के वो बाहर निकल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अगर वो 30 डेज तक पूरे कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब आपका इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर खत्म नहीं हुआ ललिता जी। इसीलिए आपका हर दिन वो निकलता जा रहा है। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पा रही है। कई औरतों को देखा होगा कि वो कैसी भी बाथरूम की कंडीशन में ना टॉयलेट यूज कर लेते हैं, बट उनको कुछ होता नहीं है। और अपन तो बस जरा सा कहीं चले गए, और अपन तो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जब तक एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, वो जाएगा ही नहीं, अपने बॉडी से बाहर ही नहीं जाएगा। होता है ना? ये किसका फर्क हो गया? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। तो जिन औरतों की इम्यूनिटी वीक हो गई, उनको ये फेस करना पड़ता है दो चीज, एक तो वाइट डिस्चार्ज और एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यूटीआई, यूरिन के रास्ते इन्फेक्शन होना और वेजाइना के रास्ते इन्फेक्शन होना। दोनों पास पास में ही रहता है, ये आपकी यूरिन की नली है और आगे की तरफ आपका वेजाइना होता है, इतने चिपके हुए होते हैं, है तो अलग अलग चीज, मैं आपको बताऊं। यूरिन इन्फेक्शन अलग होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन अलग होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन जहां से आपके पीरियड्स आते हैं, वो वेजाइना होती है पूरी, तो उसके अंदर जाकर के इन्फेक्शन होता है। तो डॉक्टर आपको सपोस्टरी इंसर्ट करने के लिए लिखता है ना, 3 दिन के लिए सपोस्टरीज अंदर डाल के सो जाना।
वो भी एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है, वो वहां से वर्क करती है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आपको गोली दी जाती है। तो जब वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो आपको दोनों ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, ऊपर से गोली भी लो एंटीबायोटिक, और सपोस्टरीज भी रखो रात भर। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट बहुत सारी आगे, जैसे फाइब्रॉइड, गांठ होना। गांठ होना, रसौली, हिंदी में क्या बोलते हैं, रसौली हो जाना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइब्रॉइड और सिस्ट होना। अब फाइब्रॉइड क्या होता है, पीसीओडी कहाँ हो रहा था, ओवरी के अंदर, जो दोनों साइड यूं ओवरी लगी हुई थी। तो पीसीओडी मतलब ओवरी के अंदर। फाइब्रॉइड गांठ यूट्रस के अंदर भी हो सकती है, वो जो डायग्राम मैंने दिखाया था, कहीं पर भी अंदर की तरफ फाइब्रॉइड हो सकता है खून का। तो देखा, सोनोग्राफी से ही पता लगता है पीसीओडी और फाइब्रॉइड, है ना, कि छोटी सी गांठ है ये, आपके दर्द होता है उसमें भी ओवर ब्लीडिंग होती है, उसमें भी आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। अब इरेगुलर का मतलब समझ में आ गया, इरेगुलर का क्या होता है, 24 दिन से पहले और 36 दिन के बाद, 40 दिन लगा के जब आपके पीरियड आ रहे हैं, तो ये इरेगुलर है। डॉक्टर को कब दिखाना है, जब आपके 24 दिन से कम की साइकिल है और 36 दिन के बाद की साइकिल है। उस अगर इसमें सेकंड भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द बढ़ रहा है इसके साथ साथ, अगर देखो 36 दिन के बाद, 40 दिन के बाद भी आ रहे हैं, तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। आपका हार्मोनल टेस्ट होता है, आपकी सोनोग्राफी होती है। एक एक डेढ़ डेढ़ महीना चढ़ के नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। एक तो पेन होता है, मूड स्विंग होता है, पेन। पेन जब हो रहा है तो आप जरूर दिखाओ, उसको इग्नोर मत करो पेन को। हल्का सा भी पेन हो रहा है, हल्की सी भी साइकिल आपके इस टाइम जोन से आगे और बिल्कुल ही पीछे जा रही है, तो आप जरूर दिखाएंगे। ठीक है। बार बार आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार, बार बार हो रहा है, सालों तक वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये चीज आपके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। अब आ गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टॉपिक, कैंसर का। हो जाता है ना, बच्चेदानी में कैंसर होता है तो बच्चेदानी निकाल देते हैं डॉक्टर, पूरा पार्ट ही निकाल देते हैं, उसमें कैंसर फैल गया। ठीक है ना। तो वाइट डिस्चार्ज ज्यादा 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 हर बार हो रहा है, सालों तक हो रहा है, बिल्कुल आपको 100% कैंसर हो सकता है बच्चेदानी में। ठीक है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, और कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको परेशानी होती है, जैसे मैं नरेंद्र जी से बात करती हूँ, अगर उनका कोई डिफरेंट टॉपिक है तो फिर उनको बताएंगे। हाँ जी, नरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे वैसे जैसे मैं कभी कभी तो होता है वाइट डिस्चार्ज। जैसे मुझे माइनस आनी होती है ना पीरियड्स, तो 2 दिन पहले मेरा वाइट डिस्चार्ज बंद हो जाता है। उसके बाद फिर ठीक होने के बाद नॉर्मल होता है, बट इतना ज्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होता है, इतना नहीं होता नॉर्मल, सिंपल था। और फिर कभी आने से पहले मेरे बैक में पेन होता है, और कुछ नहीं है। और इन पीरियड्स तो यहाँ पे होता है, बाकी सब ओके है। तो आपको कैसे पता चला कि आपको पीसीओडी है? मैम वो टेस्ट करवाए थे ना मैंने, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवाया था? अल्ट्रासाउंड करवाई है जस्ट मैम। कितने महीने पहले? मैम अभी तो मैंने मार्च में भी करवाया था और जनवरी में भी करवाया था इसी ईयर में। ओके, तो दोनों में पीसीओडी आया है। यस मैम। किस तरीके की गोली दी है आपको, डॉक्टर ने गोली दी है कोई? मैम मुझे तो पता नहीं, मैं तो 5 साल से मेडिसिन खा रही थी। 5 साल से मेडिसिन खा रहे हो आप इस चीज की? यस। यस मैम। अच्छा, तो अभी आप मेडिसिन पे ही हो? अभी मैंने 8 महीने छोड़ रखी है, 8 महीने से। 8 महीने से छोड़ रखी, तो अब क्या इफेक्ट देख रहे हो आप? पहले गोली क्यों ले रहे थे आपका, पहले तो टाइम जोन बताओ, कि जब आप गोली नहीं लेते हो तो चढ़ पीरियड्स के अप आता है। डाउन होते थे, पीरियड्स अप डाउन होते थे, हार्मोन्स इनबैलेंस होता था, हम्म। इसके कारण। ओके। तो आपके बच्चे हैं, मैरिड हो आप, बच्चे? यस मैरिड हूँ, बट बच्चा कोई नहीं है, इसीलिए ट्रीटमेंट ले रही थी। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? मैम 6 ईयर हो गए। हाँ, 6 साल। 6 साल हो गए। उस यस अब मैम। मैं यही तो कहा कि जब आप अनमैरिड थे, सिंगल थे, तब भी आपकी साइकिल बिगड़ के आती थी, यस मैम। है तब ना? हमने ध्यान नहीं तब दिया, अपन बट ने ध्यान नहीं एक्शन दिया। ली थी, बट वो फिर भी इतना नहीं है। मैरिज के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया था, हम्म। टाइम पे आती थी। हम्म। वही फिर 2-3 साल बाद फिर महीने में 2-2 बार, 15-15 दिन का गैप आकर आती थी, महीने में दो हम्म। बार 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद।
हम्म। उसके बाद फिर मैंने फॉलिक एसिड दिया था मैडम ने मुझे, मैंने कहा था कि ये कंटिन्यू रखना। ते उसके बाद फिर मुझे मेडिसिन लेने के बाद फिर हर मेडिसिन के अकॉर्डिंग ही आता था फिर हर महीने। अब वो मैंने छोड़ रखा, अब वो मुझे फिर 2 महीने गैप दिया, फिर दो महीने चढ़कर आया आया बिल्कुल नॉर्मल, खुलकर फ्लो नहीं हो रहा था मुझे। अभी कोई पेन, जैसे 6 महीने से आप मेडिसिन ले रहे हो, तो कोई पेन है आपको? वही जब माइनस पीरियड आते हैं ओके। तो मुझे बैक में होता है ओके। नॉर्मल। तो नरेंद्र जी, आपका वेट कितना है? 67। 67 है, ठीक है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अपन ने वेट बताया ही था आपको, ठीक है। 52। हाँ, कि आपको ऑलमोस्ट अभी तो 10 किलो आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। अब यस 10 किलो वेट लॉस जो करना है ना, अब आ गया अपना न्यूट्रिशन पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से न्यूट्रिशन है और क्या लाइफस्टाइल में आपको चेंज करोगे, इसके अलावा पहले तो कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप खुद पर्सनली जानना चाहते हो? मंजू जी, कल्पना जी, वंदना जी, ललिता जी, स्वाति पारिक जी, ज्योति जी, नेहा वर्मा जी, पिंकी वर्मा जी। अभी देखो हमारे ना पिंकी वर्मा जी का भी बड़ा शानदार रिजल्ट है। पिंकी जी, एक बार आप 5-10 मिनट, मतलब आप सेटल होकर के बैठना। आप भाई अपना काम कर लो, क्लास अभी चलेगी 7:30 पौने 8 तक चलेगी। तो आप ना कहीं पर भी बीच के टाइम पे 5-10 मिनट अच्छे से बैठ करके और फिर अपना रिजल्ट शेयर कर लेना, ठीक है ना? हाँ। तो रिजल्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं कि लाइफस्टाइल को चेंज करके, न्यूट्रिशंस को ऐड करके और वेट लॉस किया अपन ने, ठीक है। अब मेरा वो पुराना वाला टॉपिक आ जाओ आप। न्यू कौन सा वाला टॉपिक, कि जब अपन वेट लॉस करते हैं तो कई महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। वो पुराना वाला टॉपिक आ जाओ, ठीक है, जो कि अभी मैंने नया यहाँ पर ऐड करा था। अब क्या होता है देखो, न्यूट्रिशन पार्ट। पहले तो ये बताओ पीरियड्स इरेगुलर कैसे हो गए आपके? हार्मोन इम्बैलेंस। अभी नरेंद्र जी के जो गोलियां चल रही थी ना 5-6 साल से, वो पता है क्या थी? वो अपना हार्मोनल टैबलेट, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन लेवल गड़बड़ हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हो गया, अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ये इसकी रीडिंग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पीरियड्स आते हैं 1-1 2-2 महीने बाद, ठीक है। गुड मॉर्निंग संध्या जी, है ना। तो पीरियड्स इरेगुलर, ठीक है। 21 दिन की गोलियां चलती है इसमें, 21 डेज, 21 दिन का कोर्स। जैसे ललिता जी और नरेंद्र जी, किस टाइप की दवाइयां चली है आपकी इसमें? मैं मुझे तो और तो मुझे याद नहीं, अभी तो मुझे फॉलिक एसिड की ज्यादा है, वो तो कंटिन्यू थी मेरी। उन्होंने कहा था जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू रखना, बट फॉलिक अभी मैंने वो भी छोड़ रखी है। फॉलिक एसिड तो न्यूट्रिशन है, आप उसको ले सकते हो। जी। क्योंकि ये चीज हम बहुत सारे, आपको केवल सिंगल फॉलिक एसिड दिया हुआ है, सिंगल। हम जी। आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन देंगे जिससे आपका हार्मोन बैलेंस होगा। बट मैम मुझे ना मेडिसिन कोई मेडिसिन सभी नहीं है मेडिसिन ये। सेट नहीं बैठती। नहीं, हाँ। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ना 5 4 बारी मोस्टली मुझे रिएक्शन कर चुकी है मेडिसिन। तो कोई भी डॉक्टर मुझे मेडिसिन देने से पहले पहले मेरा टेस्ट करता है कि कोई रिएक्शन ना करे, तब भी मुझे दवाई दी जाती है। हम्म। इसलिए मैं दवाई अभी कम करती, पहले पहले सही है, से सही पहले है। ले रही थी कंटिन्यू, तो अब कम कर दी। यस, तो आप अपना जो अभी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल होता है ना उसको बेटर करेंगे, डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और अपना वेट लॉस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो पीरियड्स इरेगुलर क्या हुआ, वापस से इसका रूट कॉज क्या होता है, अब ये देखना, ठीक है ना। अब आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, या फिर हमें PCOD क्यों हुआ। अब जैसे आप नरेंद्र जी सिंगल बता रहे हो, जब आप सिंगल थे तब आपके ये प्रॉब्लम थी। तो अब आप ये देखना कि रूट कॉज कहाँ से आया। बहुत सारे मैं बताऊंगी आपको, उसमें आप सभी लोग अपना हैंड रेज जरूर करना अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर का इसमें से कोई भी रीजन आपको दिखता है। पहला रीजन, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, मदर जब प्रेग्नेंट हुई तो उसी ने ही अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा 9 महीने तक। तो पेट में अगर बच्ची हुई, लड़की हुई, तो उसको आगे हार्मोन इम्बैलेंस फेस करना पड़ सकता है।
तो पहला कॉज तो क्या हो गया कि जब आप खुद पेट में थे, मगर नरेंद्र जी, जब आप खुद पेट में थे तो उस टाइम बहुत अच्छा खाना पीना होता था। तो 50 साल या 30 साल पहले भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनकी, बट फिर भी अगर आपकी मदर किसी बीमारी को झेल रही है उस दौरान, या फिर वो स्ट्रेस में है उस दौरान, है ना, तब वो पेट के में जो बच्चा होता है वो वहीं पर ही कुछ न्यूट्रिशन की कमी से सफर कर रहा होता है। और अगर वो पेट में लड़की हुई, तो जब वो पैदा होगी ना, सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज, है ना, जब वो पैदा होगी तब वो सफर करेगी इन चीजों को, जो कि आज हो रहा है बहुत ज्यादा। आज यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी जैसे 10 साल पहले चले जाओ, आप 15 साल पहले चले जाओ, जो आज की बच्चियां हैं 12, भाई पीरियड साइकिल कब चालू होती है अपनी, 14 साल 15 साल, इस टाइम पे पीरियड साइकिल। तो 14 साल पहले उनकी मदर जब प्रेग्नेंट थी, उस वो जब सफर कर रही थी, उसको थायराइड हो सकता है, मदर को थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी में, शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी में, बीपी हाई लो हो जाता है। जानते हो ना आप, अब तो नॉर्मल हो गया, प्रेगनेंसी चल रही है बीपी हाई लो हो रहा है, बीपी हाई लो की भी गोलियां चल रही, बीपी हाई की। कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, औरतों को बहुत इन्फेक्शन होते हैं, उसका एंटीबायोटिक खा, 7 डेज 10 डेज का एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा होता है। या फिर उसने आयरन की, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उसने हीमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट नहीं लिया, फॉलिक एसिड आप बोल रहे हो, ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन डी भी चलती है। मगर औरतों, गांव की औरतें स्पेसिफिक ध्यान नहीं देती हैं, अरे यार डॉक्टर ने गोली लिख दी कैल्शियम की, आयरन की गोली लिख दी। कभी कभी प्रोटीन पाउडर भी लिखा जाता है, प्रोटीन पाउडर उस बॉक्स में ऐसा नहीं लिखा होता प्रोटीन पाउडर, अमीनो एसिड्स के नाम से पाउच आते हैं, और कोई बॉक्स भी आते हैं जो डायरेक्ट आपको अमीनो एसिड दूध में घोल के लेने पड़ते हैं। वो क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। प्रोटीन से क्या होता है, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं पीरियड साइकिल के, या फिर अंदर बच्चे के हॉर्मोन्स कुछ तो अंदर बनते ही हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा ब्रेन डेवलपमेंट तो बच्चे का पेट के अंदर ही होता है। तो जब आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चा 1 या 1.25 किलो का ही होता है, सोनोग्राफी छठे मंथ में क्यों करी जाती है, 5 से 6 महीने के बीच में सोनोग्राफी इसलिए करी जाती है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप तो पूरे अच्छे से हो गया या नहीं हो गया, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम उसको पेट के अंदर ही हो सकती है। 5th मंथ के अंदर अंदर एक लास्ट सोनोग्राफी करवा सकते हो आप। अगर बच्चा खराब होता है तो उसको एबॉर्शन की सरकार ने अनुमति दे रखी है। मगर आपने छठे मंथ लगा दिया उसको, और बच्चा खराब है या फिर उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप उसको फिर अबॉर्ट नहीं करा सकते, वो आपको बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए हर पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ जो है वो आपका चेक करते हैं डॉक्टर की, कहीं कोई कमी तो नहीं है। और फिर वो औरत क्या करती है, न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया, पड़े रहे बिस्तर पे, हालत ज्यादा खराब है, खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान नहीं दिया। ऐसे बोलते हैं ना यार, अब आप डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका बहुत डेलिकेट प्रेगनेंसी है, आप झाड़ू पोंछा भी मत लगाना। तो औरत उसको मान के बढ़ जाती है कि यार अब मुझे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। तो रूट कॉज क्या हो गया, सबसे पहला रूट कॉज, जब वो एक सेकंड देना मेरे को, है ना। ओके। एक पहला रूट कॉज कि मदर ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जब वो बच्चे, आप देखते हो बच्चों को कि क्या होती है, ईटिंग पैटर्न क्या होता है बच्चों का, देख रहे हो आप, नरेंद्र जी आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं अपने यहाँ पे, क्या खाते हैं, बिस्किट, चिप्स, मैगी, पैक्ड फूड। पैक्ड फूड में से भी मैं बहुत सारी चीजें हैं, इसका तो एक अलग से टॉपिक है कि पैक्ड फूड क्या होता है। जैसे मॉर्निंग में अपना सेशन चलता है तो वरुण सर सब कुछ बताते हैं आपको कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो तो एक टॉपिक अलग होता है। तो इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग।
है ना नरेंद्र जी। अब अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग, उसमें भी दो तरीके के होते हैं। कई लोग बोलते हैं हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, तो अंदर का जो आप घर का खा रहे हो ना, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ये दूसरा टॉपिक है। अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग के दो पैटर्न होते हैं। कई लोग तो खाते ही बाहर का है, जैसे फादर की पोस्टिंग, पापा की पोस्टिंग बाहर है, और उनको खाना बना के कौन देगा, तो वो ढाबे में जाके खाना खाते हैं या किसी घर का खाना खाते हैं, कुछ भी। अब वो कैसे बना रहा है वो पता नहीं, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी यहां से आती है फिर। तो आपका जो, जब आप 8-10 साल के थे, 7 साल के, आप देखो ना, अभी अभी बच्चों का पैटर्न देखो आप, अब बच्चों का पैटर्न देखो आप, स्कूल में जाएंगे तो चिप्स का पैकेट, बिस्किट, ब्रेड, जैम, ये सब पता है ना आपको, नमकीन बिस्किट रख के दे देते हैं। मदर मदर बीमार हो गई, मम्मी बीमार हो गई, तो टिफिन में लेके चले जाओ बेटा, आज तो कुछ मैं मेरी बनाने की हिम्मत नहीं है, है ना। तो पूरी लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स आपको मॉर्निंग के सेशन में डिटेल्ड सेशन मिलता है एक एक चीज का। अभी मैं यहाँ पे सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करने नहीं दूंगी, वरना मुझे 21 दिन हो जाएंगे यहाँ बैठे बैठे। समझ रहे हो आप। तो हर एक टॉपिक को अगर आपको जानना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नरेंद्र जी, जो भी अपने नए हैं जो कि मॉर्निंग का सेशन नहीं लेते हैं, आप प्लीज अपना 21 डेज फिटनेस चैलेंज में आओ। यहाँ पर आप सीखोगे कि आपके जिनके भी पीरियड्स इरेगुलर थे तो क्यों हुए, ठीक है। अननेसेसरी इनटेक ऑफ शुगर, अननेसेसरी इनटेक ऑफ मैदा, रिफाइंड आटा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपने अपना, तो ये क्या हो गया, ईटिंग पैटर्न, तो इससे क्या हो गया, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, कोई लाइफ टाइम पे लॉन्ग आपका ट्रीटमेंट चल रहा है किसी चीज को लेकर के, वो पहले तो दूसरी, पहली बीमारी तो कुछ और ट्रीटमेंट था, उससे अपन को पीसीओडी हो गया उस ट्रीटमेंट से, ऐसा भी होता है, ठीक है। आपके लाइफ टाइम काफी सारे स्ट्रेस चले हों तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी, आजकल तो क्या है कि अगर फीमेल्स, आज का जो मैं पैटर्न बता दूं, अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको पीसीओडी 100% मान ही लो आप, तो लाइफ में या तो आपका मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के नहीं रखा, तो जहां 50 के बाद मेनोपॉज आता है, आज की औरतों को मैं बता रही हूँ 40 के बाद ही आ रहा है मेनोपॉज, पीरियड साइकिल बिल्कुल परमानेंट खत्म। अब भी ऐसे बहुत सारे केसेस है कि 40 तक तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, अब वो सोच रहे हैं कि यार चलो इलाज करा लेते हैं। तो कुछ औरतों का क्या होता है, 40 के बाद मेनोपॉज हो जाता है, तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, है ना। काफी लगता है ना, लंबे सालों तक, 20-20 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, और 40 के बाद जाके बच्चा लगता है, और तब तक क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है उनका। बहुत सारी औरतें होती हैं, आपको केसेस नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब क्या होगा, अब देखो अपन लाइफस्टाइल सुधारेंगे, अब सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स पता लग गई आपको, स्ट्रेस, कोई किसी दवाइयों का बहुत सालों तक ट्रीटमेंट चलना, उससे आप पीसीओडी फेस कर सकते हो। हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेना, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए इसके। फिर स्ट्रेस, एक्सरसाइज नहीं करी, अच्छा। अब कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे प्रोटीन इनटेक आपने टाइम से नहीं किया। आजकल आप देखो कि प्रोटीन पे बहुत बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि 50 साल गेहूं आप उठाओगे ना, उसमें खुद में प्रोटीन होता था। अभी जैसे नरेंद्र जी, आप तो पंजाब के हो, आपको पता है पंजाब से एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, पता है क्या आपको, नो। राजस्थान के लिए। अरे, किस किस को पता है, एंड्रेस करो। हाँ, कैंसर ट्रेन, कौन जानता है कैंसर ट्रेन, पंजाब से चलती है वो, और राजस्थान आती है। क्यों, वो कैंसर पेशेंट को ही लेके आती है पंजाब से। और पंजाब से ही क्यों लेके आती है नरेंद्र जी, पता है, सॉरी। पंजाब से ही क्यों चलती है, दिल्ली से क्यों नहीं चलती, साउथ से क्यों नहीं चलती, बिहार से क्यों नहीं चलती। पंजाब में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड खेतों में डाला जाता है, सबसे ज्यादा। उन इतने पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं खेतों में कि आप अंडरग्राउंड वाला पानी चेक करोगे ना, तो उसमें 50% पेस्टिसाइड ही निकलेगा।
जो कुएं से पानी आप खींचते हो बोरवेल से, उस पानी को वहां के बच्चे पीते हैं, आपके पंजाब, हरियाणा, लुधियाना। वो पानी छोटे छोटे बच्चों के पेट में जाता है और वहीं से ही कैंसर पनपता है। पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर जो खेतों में डलते हैं। और आपको पता है ना पंजाब में कितनी खेती होती है? यस मैम। बहुत खेती होती है, इसीलिए वहां पे कैंसर होता है। अभी देखो मनदीप जी अलग से खेती करती हैं, है ना? आप अलग से खेती करते हो, कुछ उगाते हो घर पे, यस मैम। है सब्जियां ना? वगैरह सभी हम घर पे लगाते हैं। आप खुद फर्टिलाइजर थोड़ी ना डालोगे उसमें। नो नो नहीं नो, मैम। मम्मी नहीं ना। हाँ। बनाते हैं जैसे। अब मनदीप जी, आपसे तो गुड खैर, मॉर्निंग मैम। हाँ, ठीक है। तो पंजाब के लोग, अब जो चरणजीत सर तो है नहीं, वो भी पंजाब के हैं, तो कैसे खेती करते हैं आपके जो जनरल किसान होते हैं वहां पे? मैम यहाँ पे तो बहुत मतलब जैसे गोभी ले लो, गोभी पे तो बहुत स्प्रे करते हैं। टमाटर पे बहुत ज्यादा हम्म। मैंने खुद देखी है ना, तो अभी मैं अपना खुद घर पे ही उगाती हूँ, घर पे हो बैंगन, आप कद्दू। अगर सब लोग एक्चुअल में खेती देख लोगे ना, देखो एक किसान दो तरीके की खेती करता है। एक तो बिना फर्टिलाइजर्स की, और एक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की खेती जाती है मार्केट में बिकने, जो अपन खाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। यही है एक्चुअली में, मैं तो, क्योंकि अपन शुरू से ही अपन को खाना ही यही है, फर्टिलाइजर वाली सब्जियां ही खानी है अपन को, तो अपने बच्चों को भी यही खाना है। आप खेत अपने छत पे तो नहीं कर सकते ना, मगर कुछ ऐसी सब्जियां आप उगा सकते हो रोजमर्रा की। मिर्ची, टमाटर हो गया, पालक हो गया। बट ये अपने अपन नहीं कर सकते इस चीज को, समझो आप। एक आम आदमी नहीं कर सकता जो नौकरी कर रहा है, जिनके दो हस्बैंड वाइफ नौकरी कर रहे हैं, और वैसे भी नहीं कर सकते। हर एक चीज उगा लोगे क्या आप? दिमाग में ही नहीं आएगा, मतलब कि यार खरीद ही लेते हैं ना, बस वो यही चीज है। तो कैंसर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, 90% जो आ रही है वो खाने से ही आ रही है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा रीजन यही हो गया। अब इसको सुधारेंगे कैसे? अब कुछ टॉपिक और न्यूट्रिशंस आ गए कि अपन उसको सुधारेंगे। तो पहले अपना हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हुआ था? आयरन की डेफिशिएंसी से हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, पीरियड साइकिल इरेगुलर हो गई है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम और कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं जिससे आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाता है। या फिर कोई भी बीमारी की बारे में बात कर रही हूँ, अब ये जनरल बात कर रही हूँ मैं। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम क्यों आती है, ये मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स दे दिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आप उसको कम करोगे। फर्स्ट सोल्यूशन, सबसे पहला सोल्यूशन ही यही होता है। अगर आप ओवरवेट हो तो सबसे पहले अपना वजन घटाओ। वजन घटाओगे तो खुद अपने आप से नहीं घटाओगे, लिख लो। क्योंकि एक प्रॉब्लम के लिए, जैसे आपको हो क्या रहा है अभी, डॉक्टर बोलता है यार वजन घटा लो आप, और वो वजन घटा लेता है, उसको पता ही नहीं वजन कैसे घटना है। वो दो बीमारी और कर लेता है। वो एक बीमारी का सोल्यूशन हुआ नहीं उसका वजन घटने पे, वो दो प्रॉब्लम, दो बीमारी और कर लेता है, वजन घटा के गलत तरीके से। गलत तरीके से वजन घटाने से क्या होता है पता है? इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की। बीपी लो हो जाना, कार्डियक अरेस्ट आ जाना। आपको पता है अभी कितने सारे सेलिब्रिटी हैं, स्ट्रेस को लेकर के कार्डियक अरेस्ट आया जिम के अंदर ही, बहुत अच्छे हेल्दी दिखे हैं आपको। बहुत सारे नाम है। नरेंद्र जी जानते ही होंगे, कल्पना जी जानते ही होंगे ना। बहुत सारे सेलिब्रिटी यंग एज में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है लोगों की, ठीक है। और अपना ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हुआ? एक तो आपको वजन घटाना है। दूसरा सोल्यूशन क्या हुआ? वजन कभी भी अपनी तरीके से नहीं घटाओगे आप, कभी भी नहीं घटाओगे। ठीक है? गलत तरीके से वजन घटाओगे तो क्या होगा वो भी बता दिया मैंने। आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। आपके, प्रीति जी आप जैसे वॉल चेंज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो मेरा टॉपिक अटक रहा था इसलिए। हम्म। ठीक है ना? अब आ जाओ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न क्या होता है अपन को, नरेंद्र जी वेट लॉस हेल्दी तरीके से क्या होता है। पहले तो वजन घटाओ, तो कभी भी भूखे मत रहो।
भूखे रहते हैं तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आप और कर लेते हो। 2 रोटी में मान लो चलो 3 ग्राम प्रोटीन जा रहा था, अब आप रोटी छोड़ दी आपने, अब वो 3 ग्राम प्रोटीन भी नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? रोटी छोड़ दी, अब रोटी छोड़ दी तो कुछ और सब्स्टिट्यूट तो लो। सब्स्टिट्यूट तो लेना पड़ेगा ना रोटी छोड़ने के बाद। आप वेट लॉस कैसे करते हो? भूखे रह के। हम वेट लॉस कैसे करते हैं यहाँ पर? 5 बार खाना खा के। नरेंद्र जी कर सकते हो 5 बार? मैं आपको बोलूं 5 बार खाना खाओ, आप, आपका वेट लॉस हो जाएगा क्या? बताओ। अनम्यूट करो। मुझे नहीं लगता इतनी बार खाकर हो जाऊंगी। हाँ पर हम मैं सब ने। फ्रूट वगैरह लेती हूँ, और वो सैलड वगैरह बाकी सब कुछ ले रही हूँ, बट खाना हाँ एक टाइम ले रही हूँ। हाँ, खाना एक टाइम ले रहे हो, सैलेड सब कुछ ले रहे हो। सैलेड में अब आप सैलेड ले रहे हो, सैलेड में क्या गिरा? फर्टिलाइजर डाले किसानों ने, है ना? ये रियलिटी है, ये हंसने की बात ही नहीं है। तभी तो कैंसर ट्रेन चल रही है पंजाब लुधियाना से, अभी पता है सब जगह से। ये तो नाम रख दिया उस उन्होंने, कैंसर ट्रेन। दुनिया भर से कैंसर पेशेंट आ रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना है। वो तो क्या, नाम इसलिए रखा क्योंकि सबसे हाईएस्ट डाटा निकालोगे तो पंजाब लुधियाना से सबसे हाईएस्ट पेशेंट के मरीज इतने हैं। 5 साल का बच्चा, 3 साल का, 2.5 साल का, कैंसर लेके ही पैदा हुआ है। आप वो ट्रेन इमेज ढूंढो, यूट्यूब में सर्च करना। अंदर ड्रिप लग रही है, वो ट्रेन जैसा नहीं है, वो हॉस्पिटल बना रखा है ट्रेन में, वो पूरी ट्रेन जाती है यहाँ पर, आज राजस्थान तक आती है। ड्रिप चढ़ रही है, गंजे हो रहे हैं, कीमोथेरेपी ट्रेन में ही लग रही है, वो पूरा हॉस्पिटल बना रखा है अंदर। कोई सीट वगैरह नहीं, नीचे ही लेटे हुए हैं ट्रेन में तो। कोई सीट नहीं है उसमें, पैसेंजर ट्रेन नहीं है वो, कैंसर ट्रेन है। ठीक है। मैंने कहा ना यूट्रस में भी कैंसर। अब अपना आ गया न्यूट्रिशन पार्ट, अब इसको आप करेक्ट कैसे करोगे? ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है 80% अपना डाइट पर ध्यान देना। और वही गलत है नरेंद्र जी, नीतू जी, जो भी आज अपने नए गेस्ट हैं, ज्योति जी, है ना, स्वाति जी। ठीक है। तो अभी आप एक तो स्वाति जी अगर आप फ्री हो तो फिर आपका मैं रिजल्ट शेयर करवाऊंगी, ठीक है? पिंकी वर्मा जी, है ना? अच्छा, आज आपका फास्ट है, तो पहले तो एक रिजल्ट सुन लेते हैं अपन स्वाति जी का। हाँ आप बैठ जाओ। तो गुड डाइट मॉर्निंग मैम। फोकस करना। गुड मॉर्निंग, अच्छे से बैठ जाओ आप, है ना? हाँ स्टेबल होके। हाँ जी स्वाति जी। हाँ जी मैम। मैम मैंने अपना इस कम्युनिटी में आके 24 kg वेट लॉस किया है, और मैम बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी लेवल वगैरह काफी अच्छे हो गए हैं। और तो पहले कितना वेट था आपका? मैम पहले मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैम 111 था मैम, 110.85 था। और अभी? अभी मैम अभी 86 87 ठीक है ना? तो एनर्जी लेवल, इंच लॉस कितने घटे? है। मैम इंचेस तो बहुत अच्छे गए हैं मैम। मैम 87 देखने वाला नहीं बोलता, बाकी वेटिंग मशीन बोलती है। देखने वाला कितना वेट बोलता है? मैम देखने वाले तो सब यही बोलते हैं, अभी जैसे मैं घर पे आई हुई हूँ तो सारे ये बोलते हैं कि अब और पतली नहीं होना, बहुत गंदी लगेगी, और पतला नहीं होना, सब ऐसे ही बोलते हैं मैम। कि अभी मतलब पहले से दिखने में बहुत अच्छी लगने लग गई, अब तू और पतली होगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, सारे यही बोलते हैं अभी स्टॉप कर दो। थैंक इंचेस यू। बहुत अच्छी गई है मैम, मेरी बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, बहुत अच्छा फील होता है, और मैम एक कॉन्फिडेंस लेवल, सबसे मेन बात, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल वाला जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे? मतलब पहले क्या फील करते थे और अब क्या फील करते हो? मैम पहले मतलब फील ही होता था, मतलब जैसे मेरी सिस्टर की शादी थी, उसके मैंने जस्ट बाद में अपना सिस्टम ज्वाइन किया था, मतलब 11 दिसंबर को उसकी शादी थी। तो मैम अब जैसे अभी मैं जैसे घर पे आई तो सबने ऐसे बोला कि चलो शादी की पिक्स वगैरह देखते हैं, एल्बम देखते हैं। तो मैम मेरा तो देखने का ही मन नहीं हुआ उसका, मैं उस टाइम इतनी गंदी लग रही थी ना। और उस टाइम मैम मेरे को मतलब एक तो हाइट ज्यादा सबसे, और ऊपर से वेट भी सबसे ज्यादा। तो मैम सबके साथ में पिक्स में आने में भी मतलब ऐसे, मतलब अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। और अभी मैम जैसे मैं खुद से घर में जैसे नॉर्मल ड्रेसेस में भी इतनी अच्छी पिक्स आती है, और बहुत अच्छा फील होता है मैम। अनम्यूट, म्यूट है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी।
मैं स्वाति जी का रिजल्ट एक बार आप सभी को शेयर करूंगी। ये देखो। ठीक है। क्या फर्स्ट यहाँ वेट क्या है, सेम साड़ी पहन रखी है ना स्वाति जी? हाँ जी मैम। ये कब का रिजल्ट है आपका, बिफोर कब का फोटो है? मैम ये है मेरा, मतलब पिछले करवा चौथ का है मैम। अच्छा। ओ वाह। नवंबर का है मैम, और उस टाइम यही वेट था मैम, 110.35। तो यहाँ पर आप 110, 111 के हो, है ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल। वेरी गुड। ये देखो, ये इन्हीं के ही होमवर्क है। ये अभी तीज का है, ये लेटेस्ट फोटो। हाँ, ये अभी का है मैम, लेटेस्ट। वेरी गुड। तो किसी को लग रहा है 87? स्वाति जी अभी आपका रीसेंट वेट क्या बताया आपने? मैम 86 87 आ रहा हाँ। है मैम, अभी 7 डेज से मैंने चेक नहीं किया, घर पे हाँ, हूँ इसलिए। तो 87 वेट के हैं, तो अभी आप किसी कोई बताएगा कि इनको और वेट लॉस करना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी। शानदार। थैंक यू सो मच स्वाति जी, बढ़िया। थैंक। अमेजिंग, शानदार, थैंक यू सो मच। तो अब अपने क्या है भाई, स्वाति जी ने यहाँ पर और हम सब ने यहाँ पर 5 बार खाना खा करके एक तो वेट लॉस करा है। 5 बार खाने में अब आप न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड करते हैं अपन? पहला, अपनी प्रोटीन इनटेक को बढ़ाओ। प्रोटीन इनटेक करने का बड़े बेनिफिट हैं, पता है क्यों? ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी, मैंने बोला ना, वाइट डिस्चार्ज होना या फिर जितनी भी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम खांसी लग रही है बच्चों को, आप एक प्रोटीन इनटेक शुरू से दो। तो अपना प्रोटीन इनटेक हम क्या इंक्लूड करते हैं यहाँ पर? 2 से 3 बार शेक। ये अपना आधा बॉडी का जो, आधी भी नीड नहीं है, मैं आपको ये बताऊं। ये जो आप ये सोच रहे हो ना, प्रोटीन पाउडर जो है 80 ग्राम के हो, अब जैसे 87 है केजी स्वाति जी, अब उनको 90 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। 90 ग्राम प्रोटीन कैसे निकालोगे आप, मुझे बताओ। 40 ग्राम प्रोटीन आप अभी शेक से ले रहे हो, तो 50 ग्राम और तो आपको फूड सोर्स से निकालना पड़ेगा। क्या आप निकाल पाते हो 50 ग्राम फूड सोर्स से? नहीं। अभी नरेंद्र जी आपने 67 वेट बताया, आप अपने आप को मोटा फील लग रहे हो। आपने भी स्वाति जी की इमेज देखी, आपको लग रहा है उनको पतला होना चाहिए? 87 केजी वेट लग रहा है उनका? नहीं। क्या? ऐसा क्या करा? इंच लॉस कर लिया, फैट परसेंटेज ही बाहर निकाला है बस अपन ने। ये कैसे हुआ पॉसिबल? डाइट, गुड डाइट प्लान, एक हेल्दी साइंस के आधार पर आपको क्या खाना चाहिए कि केवल बॉडी फैट ही निकाले। अब पीरियड्स इरेगुलर फैट से बड़ा बड़ा रिलेट करता है। जब अपन खुद आड़ी टेढ़ी डाइट फॉलो करके वेट लॉस करते हैं ना, तब हेल्दी फैट भी लॉस कर लेते हो, इससे आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट भी होता है, गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं। तो ये जो गुड और बैड होता है ना, ये आपको पता ही नहीं है जब आप खुद अपना वेट लॉस कर रहे हो। तो अभी आपने क्या बोला, पूरा दिन भर मैं खीरे टमाटर खाती रहती हूँ, बस एक टाइम ही खाना खा रही हूँ। खीरे टमाटर में प्रोटीन नहीं होता है। आप कितना ही इसको लाइफ टाइम फॉलो कर लो, हेल्दी वेट लॉस नहीं करोगे, आप कमजोरी महसूस करोगे कुछ समय बाद। फिर आप वो छोड़ोगे। फिर आप छोड़ोगे, तब आप पीछे वाले घर का खाना वापस खाओगे। तो आपने जहां 5 किलो घटाया था, अब 10 किलो आप वेट गेन करोगे, दोबारा बाउंस बैक करोगे। ठीक है ना? ये चीज होता है। अभी संध्या जी आप थोड़ा सा फ्री हो, मैं आपका रिजल्ट भी शेयर करवाऊंगी। हाँ। अभी संध्या जी हमारे बीकानेर से जुड़े हैं, तो अभी स्वाति जी का देखा संध्या जी आपने रिजल्ट? वो बीकानेर से ही है। अनम्यूट करो संध्या जी। बहुत अच्छा रिजल्ट देखा उनका। तो वो बीकानेर से ही है, आप बीकानेर से जी कहाँ जी। हो? हम बीकानेर से, रानी बाजार। हाँ, थोड़ा सा आपका और रिजल्ट शेयर करोगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल जरूर करो। पहले तो ना, इनका भी जस्ट लेटेस्ट बर्थडे गया है। 15 अगस्त को बर्थडे, तो अभी भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संध्या जी आपका कब आए थे, आपको क्या क्या फील हुआ न्यूट्रिशन पार्ट लेके? मेरे को आए हुए शायद 2 महीने से ज्यादा तो नहीं हुए, और काफी फर्क पड़ा है।
जैसे? बहुत पहले मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, थायराइड, बीपी, शुगर, और बॉडी में दर्द के अलावा कुछ नहीं था। तो वहां मेरे को आपके बारे में बताया, आपसे बात करने के बाद और कुछ आपने इतना प्रेरित किया कि 10 दिन में मुझे अच्छा रिजल्ट आने लगा। बॉडी में दर्द तो अब नाम मात्र है, वो भी मेरी गलती से होता है कभी, जैसे अब कल कुछ खा लिया था थोड़ा बहुत। और थायराइड में भी अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, शुगर में भी है, बीपी में भी है, और वेट में तो है ही है। हम्म। काफी रिलैक्स, मतलब प्रेरणा मैम ने और इतना अच्छे से गाइड किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं अभी देखो इनका ना लेटेस्ट फोटो शेयर कर रही हूँ, और ये अभी आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है। आ, ये देखना अभी आप इनका भाई, रिजल्ट। कितना वेट लॉस प्रेरणा कराया मैम आपने ने संध्या जी अभी? जी मैम, कितना वेट लॉस कर लिया? मैंने मैम देखो, मैंने कल भी देखो वेट किया था अपना। मैंने कहा कहीं मेरे को लग रहा है तो कुछ हो ना जाए ज्यादा, तो हाँ, 10 10 केजी और 100 ग्राम। ये इनका पुराना फोटो है संध्या जी का, यहाँ पर ये है, और अभी आप संध्या जी आपके सामने बैठे हुए हैं। आप इनका फेस, गर्दन, इनका पूरा रिजल्ट है ये शानदार, और जिसमें ये ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिशन लेते लेते कितना टाइम हो गया आपको संध्या जी? मेरे को 2 महीने हुए मैम। वेरी गुड। कैसा फील कर दो रहे हो महीने में आप? पहले मैं कम कम लेती थी, और रेगुलर तो मेरे को भी दोनों टाइम तीनों टाइम लेते हुए 1 महीना हुआ है। आपका यूरिक एसिड का रिजल्ट बताओ। यूरिक एसिड पहले कितना था? पहले था 7 पॉइंट कुछ ज्यादा, हम्म। 7.5 था, और अब 1% भी नहीं है। अब वेरी तो गुड। काफी इम्प्रूवमेंट है, मतलब मैं मैडम, प्रेरणा मैडम ने मतलब मुझे नई जिंदगी दी है, ये कह सकती हूँ मैं आराम से, क्योंकि बहुत गाइड करते हैं मैम। इतनी बार फोन करके हालचाल पूछते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं, क्या खाया क्या पिया, आप इतना आपका टाइम देते हैं अपना। आपका डॉक्टर का ट्रीटमेंट कितने साल तक चला? मेरे डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो देखो मैम काफी लंबा चला, और इस बार तो ऐसा चला कि उम्मीद ही नहीं थी कि ठीक होंगी, ठीक होने की उम्मीद भी नहीं थी मुझे। और मुझे वहां डॉक्टर ने आपके नंबर दिए, किसी ने जानकार ने, और फिर मैं तुरंत, आपसे बात हुई और आपने ट्रीटमेंट शुरू किया एकदम धीरे धीरे, एकदम डॉक्टर से भी बहुत अच्छे से धीरे धीरे शुरू किया। तो आज मैं इस रिजल्ट में हूँ कि लगभग मेरी 95% बीमारी कट चुकी है। थैंक यू सो नाइन्टी मच। फाइव परसेंट बीमारी कट चुकी है मेरी। वैसे पता है संध्या जी केवल न्यूट्रिशन 80% पार्ट में ही ध्यान दे रही हैं, 20% वर्कआउट ये अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है। जी तो जी एक जी। बार आप सभी अनम्यूट करके इनको एक तो बर्थडे विश जरूर करिए। जी आपके हैप्पी पास बर्थडे अनम्यूट। हैप्पी संध्या बर्थडे जी। हैप्पी संध्या बर्थडे जी, थैंक संध्या यू जी। टू थैंक यू। यू। बर्थडे संध्या जी। थैंक यू हैप्पी जी। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे हैप्पी संध्या जी। बर्थडे। वेरी वेरी हैप्पी थैंक बर्थडे। यू जी। बर्थडे थैंक संध्या यू। जी, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू। थैंक यू। चलिए। थैंक यू सो मच संध्या जी, और सबको अब अपना मैं न्यूट्रिशन पार्ट इंक्लूड करूंगी। आप सभी आपके पास नाइट वर्क, हाइड्रेट, प्रोबायोटिक, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, कैल्शियम, अपना प्रोटीन शेक, एफ्रेश, ये सब आप अपने स्क्रीन के सामने ले आइए। मेरे पास मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक, हाइड्रेट, यस, जितने भी न्यूट्रिशन है ना आपके पास, आप सब अपना लेकर के बैठो। ठीक है। अब सबका क्या है देखो, मैं एक एक का इंपॉर्टेंट रोल जरूर बताऊंगी यहाँ पर। आपके पीरियड साइकिल, पीसीओडी, कैंसर, इम्यूनिटी और वेट लॉस में क्या फर्क पड़ता है अब इसका। सबसे पहला एफ्रेश, है ना। एफ्रेश क्या करती है? आपका एनर्जी लेवल बढ़ाती है। आप जो चाय पीते हो ना उसके नुकसान, सालों तक जब अपन दूध और चाय की पत्ती को उबाल उबाल के जो पी रहे हैं ना, उससे भी कैंसर होता है, ध्यान रखना। कैंसर होता है, पीसीओडी भी हो सकता है। आप वो चाय किस तरीके से बना रहे हो, क्योंकि देखो चाय पीने का जो तरीका है ना, हर हर स्टेट में, हर घर में अलग अलग होता है। कितनी उन्होंने चीनी डाल ली, भैंस के दूध से चाय बना लिया, है ना। कौन सी ब्रांड की चाय पत्ती यूज कर रहे हैं वो, और उसको खूब खौल खौल के, और उसमें मसाले भी डालते हैं, अदरक, तुलसी, ये बहुत अच्छे हैं।
बट जब ये दूध के साथ उबल जाता है तो ये जहर बन जाता है। तो सबसे पहला जहर जो अपन सबके, अभी देखो ललिता जी का न्यूट्रिशन मैं आपको बताऊं कि वो क्या ले रही है। यस, है ना, इनके पास सब कुछ है। प्रोबायोटिक आप दिखाओ, सबसे बड़ा प्रोबायोटिक ये पता है क्या है? ये जिनके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे हो, तो आपको प्रोबायोटिक। और ये मतलब ये 2 साल के बच्चे से लेकर के प्रोबायोटिक आप कुछ भी कोई भी यूज कर सकता है। बच्चे को कोई बीमारी हो रही है, इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, आपको वाइट डिस्चार्ज की रेगुलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप प्रोबायोटिक लो। शानदार। एलॉय कंसंट्रेट भी है आपके पास, है ना? यस, ये एलॉय कंसंट्रेट, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एसिडिटी, हार्ट बर्न और खाने को पचाना, या फिर आपका ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है ना, गैस बनना, हार्ट बर्न होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब यहां पर एलॉय कंसंट्रेट काम करता है। एक आप त्रिफला दिखाओ, ये त्रिफला है। त्रिफला अगेन आपका डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि पता है अगर किसी को सालों तक कॉन्स्टिपेशन है तो उसको यूट्रस का प्रॉब्लम जरूर आएगा, उसको वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम आएगा, एक होता है यूरिन कंट्रोल करने की प्रॉब्लम। मतलब किसी को ऐसा फेस करा है क्या किसी ने, कि आपका यूरिन आप रोक नहीं पाते? हुआ है किसी के साथ? बहुत ज्यादा कंटिन्यू यूरिन नहीं रोक पाना, इसको बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस। तो जब आपका डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे होते हो, तो फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो उसको डाइजेशन को सुधारो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक होगा, आपको यूट्रस का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। उसके लिए एलॉय कंसंट्रेट हो गया अपना, वर्टिलाइफ, त्रिफला। एक एक्टिव फाइबर दिखाओ आप, ललिता जी, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है डाइजेशन, और जब ये डायबिटीज वाले पेशेंट को भी लगता है, जब बार बार भूख लगती है, आप भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन फेस हो रहा है, या फिर आपको रोटी या चावल खाने की और शुगर की क्रेविंग जब ज्यादा होती है, आउट ऑफ कंट्रोल शुगर की क्रेविंग, फाइबर कॉम्प्लेक्स फिलिंग होती है, ठीक है ना, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे इससे। और शुगर के पेशेंट को तो ये होता है आपका। एक अपना शेक दिखाओ, क्योंकि इनके पास सारे न्यूट्रिशन है, इसलिए मैंने इनको स्पॉटलाइट कर दिया। ये अपना प्रोटीन शेक है। अब देखो प्रोटीन शेक के बहुत सारे बेनिफिट हैं भाई, प्रोटीन डाइट, अब जैसे मैंने बोला ना, बिल्कुल मैंगो, इसमें 9 तरीके के फ्लेवर आते हैं आपके। इससे अपन 50% प्रोटीन इनटेक करते हैं। और घर की डाइट प्लान भी होती, जैसे आप सब सब फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे स्प्राउट्स हो गए, चने हो गए, तो आप अपना प्रोटीन इनटेक भी प्रॉपर फॉलो करना है। एक पिंकी वर्मा जी, आप वुमेन्स चॉइस, पूनम मीणा जी वुमेन्स चॉइस, किसी के भी हाथ में वुमेन्स चॉइस है तो आप अपना हैंड रेस करके सामने आ सकते हो। ठीक है, एक तो पिंकी वर्मा जी ने, किसी के भी पास वुमेन्स चॉइस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप अपना हैंड रेस करके आगे आ सकते हो। वुमेन्स चॉइस सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। शानदार। देखो ये पिंकी जी का। अब मैं, पिंकी जी, अब आप फ्री हो, आपका रिजल्ट शेयर करोगे आप वुमेन्स चॉइस का? यस, अनम्यूट कर सकते हो आप। आपका क्या इशू है और आपको यहाँ आके क्या बेनिफिट मिला उस टॉपिक पे? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, कैमरा एक जगह रख लो। हाँ, यस। मुझे थायराइड भी है और मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो पीसीओडी में क्या दिक्कत थी, और उसमें यहाँ आकर के क्या सॉल्व किया आपने? ना 5 5 मंथ हो जाते थे, मेरे नहीं आते थे। कई साल 5 महीने में आते हैं। अब इसमें आने के बाद में मंथली के मुझे 2 महीने हो गए, तो मुझे 2 महीने से रेगुलरली पीरियड्स आ रहे हैं। नहीं तो मुझे ना टैबलेट लेनी पड़ती थी उसके पीरियड्स आने के लिए, लेकिन अब की बार बिना टैबलेट्स की
नेचुरल पीरियड्स आए हैं मुझे। वेरी गुड। अभी दूसरी साइकिल आपकी खत्म हो गई। हाँ अच्छा, पहली साइकिल जब नेचुरल आई थी उसमें जो पेन हुआ था और अब जो पेन हुआ, कुछ कम हुआ? मैम, थोड़ा कम था, लेकिन फिर आपने मुझे जो नेचुरल टैबलेट बताई थी कि आप थोड़ा पेन के लिए ज्यादा दर्द सहन मत करना, तो आप ये वाली टैबलेट लेना, मैंने वो वाली टैबलेट ले ली थी, इस वजह से ठीक था। ठीक था। हॉस्पिटल जाने की तो मतलब एक नहीं नहीं। इंटेंसिटी तो कम हुई ना पेन की, जो आप हाँ पहले हॉस्पिटल गए। तो हाँ, नेचुरल नहीं साइकिल सब इनकी। हाँ, उससे ठीक था आपकी बार। है ना। अब तो अब पीरियड्स आपका भी अच्छे नेचुरल आए थे। पीरियड, हाँ, तो पिंकी जब आपका ये जो नेचुरल पीरियड आएगा उससे आप यूज टू हो जाओगे, तो पेन भी नहीं होगा। 3 4 साइकिल के बाद, 5 साइकिल के बाद वो ये भी पेन नहीं होगा। फेस की स्वेलिंग गई है, थोड़ा फेस क्लियर हुआ है। हाँ मैम, और पहले मुझे ना चक्कर आते थे, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते। पहले बहुत ज्यादा चक्कर आते थे, मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। अभी मेरे को नाइट को ही कह रहे थे, तेरे को यार अब चक्कर नहीं आते, पहले तो चिल्लाती रहती मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैंने कि अब नहीं आते मेरे को चक्कर। कुछ वेट लॉस किया आपने? मैम, मेरा 7 kg वेट लॉस हो गया। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मेरा सेकंड थर्ड सीजन है। और फेस क्लियर हुआ है आपका, पिगमेंटेशन? हाँ मैम, हल्का हल्का, मतलब पहले डार्क था, अब लाइट हो गया है। तो काफी औरतें अपने ऊपर की खूबसूरती के लिए पता नहीं क्या क्या रगड़ते रहते हैं। यहाँ पर अपन ने कुछ लगाया क्या पिंकी जी? नहीं मैम, मैंने भी बहुत कुछ लगाया था, लेकिन कभी बिल्कुल साफ भी हो जाता, क्लीन हो जाता था, लेकिन है ना, फिर बाद में वापिस हो जाता। लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं लगाती है उससे थोड़ा बहुत। अब मेरा क्या है कि लाइट हो गया है, अभी ये कह रहे तेरे चेहरे पे भी थोड़े कम हो गए, लाइट लाइट से हो गए, अब कम हम्म। दिखते हैं। क्योंकि अपन ने रूट कॉज, पहले आप क्या करते थे, ऊपर ऊपर वाला ट्रीटमेंट करते थे, मगर अंदर से कभी अपन ने ट्रीट नहीं कराना अपने आप को। यस मैम। अब अपन अंदर से ट्रीट कर रहे हैं तो फिर वो बाहर दिखेगा ही नहीं ना, वो प्रॉब्लम। आपका बॉडी की स्वेलिंग कम हुई है। हाँ, मेरी स्वेलिंग नहीं है मैम अब। अब चलो। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। चलो, वेरी गुड पिंकी जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। पीसीओडी में क्या था, कितने सालों से आपके नॉर्मल पीरियड्स नहीं आए कभी भी? मैम, ये मुझे 6 7 साल हो गए। हमेशा गोली ली है आपने 6 7 साल से? मैम, पहले तो डॉक्टरों की दवाइयाँ चल रही थी, तो उनसे आते थे वो, मंथली के मंथली दवाई देते थे मुझे, फिर मैंने कुछ महीने छोड़ दी, तो फिर वही टाइम वो हो गया कि 4 महीने 3 महीने। फिर अब की बार मैंने बिल्कुल टेबलेट नहीं ली, तो मैंने कहा अब की बार आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो ठीक है। तो अब की बार मुझे फिर 5 महीने हो गए थे। फिर मैं आपसे मिली, तो फिर आपने मुझे इसमें ज्वाइन किया, तो फिर आपने ऐसे बोला कि आप अब कोई टेबलेट मत लो, आप सब कुछ छोड़ो। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसके 15 दिन बाद मेरे पीरियड्स आ गए, उसको ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू। फिर अब की बार नेचुरल अपने आप आ गए मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। चलो, बहुत शानदार रिजल्ट है, देखा ना पीसीओडी का। अब लाइफस्टाइल चेंज करने का रिजल्ट होता ही है, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलो। आपको, आप जब खुद, अब मैंने कहा ना, जब आप खुद कर रहे होते हो तो क्या क्या कर रहे होते हो, इस दाग को हटाने के लिए स्क्रब कर रहे होते हो। एक्चुअल में कोई और से ट्रीट होता होता है वो, ठीक है ना, ऊपर से सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होता कभी भी। अच्छा, और अपना आ गया अपना फ्रेश मल्टीविटामिन्स। यस। जब आपको किसी स्पेसिफिक वुमेन्स चॉइस का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। वुमेन्स चॉइस का रिजल्ट ये है कि आपके हार्मोन अगर थोड़े से भी इम्बैलेंस होते हैं तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी किसी भी तरीके का हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, पीरियड्स के दौरान आपको कभी भी मूड स्विंग ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, तो आप वुमेन्स चॉइस लीजिए। और ये, जब भी लड़की के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और जब तक वो जिंदा है इस धरती पर, तब तक वुमेन्स चॉइस ले सकते हैं। कब से ले सकते हैं? जब लड़की के पीरियड्स चालू हो गए, तब से आप वुमेन्स चॉइस उसको दे दे सकते हो। इसमें चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट है, ये एक तरीके की हर्ब होती है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। चेस्ट बेरी नाम से एक पेड़ होता है, उसके फूल होते हैं। हम्म। चेस्ट बेरी के सूखे फूल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट आप वो चीज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो इस वुमेन्स चॉइस में है। एक साइंटिफिक तरीके से वो इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट करके फिर न्यूट्रिशन बनाना, वो एक तरीका अलग होता है। तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि वुमेन्स चॉइस कहाँ से डिराइव किया है। तो बिल्कुल नेचुरल चीज है।
चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट बहुत पुराने जो अपने वैद्य होते थे ना, उसको ऐसे पीस के कूट के और इस बीमारी में यूज करते थे चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट को। ठीक है। अब आपका आ गया ओमेगा 3। देखो कल्पना जी ने बिल्कुल ऐसे स्पॉटलाइट कर दिया। हाँ, अब देखो ये ओमेगा 3, ये ओमेगा 3। ठीक है। अब हेल्दी फैट्स में आता है वंदना जी ओमेगा 3। जिन जिन के पास भी ओमेगा 3 है वो आप अपना स्क्रीन पे, मंजू जी आपके पास भी है ओमेगा 3 तो? हाँ, आपका कहाँ है? ये रहा, ये देखो ओमेगा 3। यहाँ पर मैं है ना, सब ले रहे हैं न्यूट्रिशन, इसका मतलब यही है ना। वेरी गुड। ये देखो नीतू जी का ओमेगा 3, सुषमा जी ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 बहुत बड़े काम की चीज है भाई। जब भी आप वेट लॉस करते हो, ओमेगा 3 आपको डे 1 से लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आप फैट कम कर रहे होते हो ना बॉडी का। हेल्दी फैट थोड़ी ना कम करना होता है अपन को बॉडी का। और ओमेगा 3 बॉडी नहीं बनाती किसी भी उम्र में। इंसान की बॉडी ओमेगा 3 किसी भी उम्र में नहीं बनाती। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है 30 के बाद, 30 के बाद। ओमेगा 3 बहुत बड़ा रोल फंक्शन करता है बच्चों के लिए। अगर प्रेगनेंसी में महिलाओं ने ओमेगा 3 ले लिया तो उन उसके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो 70% पेट में ही होता है वो वहीं पूरा डेवलप हो जाएगा। ओमेगा 3 बहुत बड़े काम की चीज है। और जो आप अननेसेसरी, अब क्या करते हैं लोग गलत तरीके से जब वेट लॉस करते हैं ना, तो हेल्दी फैट की कमी होती है, इससे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, फिर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसीलिए जब भी वेट लॉस करो तो ओमेगा 3 हमेशा लेना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे फूड सोर्सेज हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स लेना, तरबूज, खरबूजे के बीज, और अपना चिया सीड्स हो गया, है ना, मीठी तुलसी के बीज हो गए, जैसे जिसको सब्जा सीड्स बोलते हैं, और अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली। मूंगफली भी एक हेल्दी फैट्स है। आप कम से कम 10 से 15 दाने हर दिन मूंगफली के ले सकते हो। आप भिगो के लो, चाहे उसको रोस्ट करके लो स्प्राउट्स के साथ। मगर हेल्दी फैट्स आपको डे 1 से खाना है। इससे क्या होगा, आपका पीरियड साइकिल बिगड़ेगी नहीं वेट लॉस के दौरान। क्योंकि वेट लॉस के दौरान 100% बोलूंगी मैं कि कुछ गलतियां करते हैं अपन खुद से ही, कि अपने पीरियड्स इरेगुलर होना चालू हो जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है कभी भी। इसलिए क्या बोलते हैं भाई, अपना ध्यान 80% न्यूट्रिशन में ही रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं ये न्यूट्रिशन खा के, तो अपना वर्कआउट भी वो बढ़ा लेते हैं। वर्कआउट बढ़ाने से यूट्रस पार्ट को रेस्ट नहीं मिलता है, रिकवरी टाइम जोन पे नहीं जाती है। इसीलिए आपको कभी कभी लग सकता है कि मेरा पीरियड साइकिल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो यूट्रस पार्ट को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है हर दिन वर्कआउट कर रहे हो आप, या बैली वर्कआउट मार रहे हो, या क्रंचेस मार रहे हो, उसमें रेस्ट बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। फीमेल्स और मेल का फिजिक बहुत डिफरेंट है। फीमेल्स को मैं बोलूंगी कि योगा में, फ्लेक्सिबिलिटी में, मेडिटेशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, फोकस यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है। और अपना स्ट्रेंथनिंग हफ्ते में 3 दिन, तो ये सब डिजाइंड होता है अपने यहाँ पर। तो हमेशा एक डिजाइंड पैटर्न को फॉलो करें। ओके। और कोई न्यूट्रिशन, नाइट वर्क, प्रोबायोटिक, एलॉय बता दिया मैंने। नाइट वर्क बड़े ही काम की चीज होती है। मान लो आपके किसी भी शरीर में फाइब्रॉइड है, अभी अगर कोई नाइट वर्क कोई यूज भी कर रहा है तो आप अपना स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो नाइट वर्क को। कहीं पर भी फाइब्रॉइड हो गया, रसौली हो गई, या कैंसर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो गई, तो नाइट वर्क आप यूज कर सकते हो। कोई बीपी हाई का पेशेंट है, कभी भी उसकी बीपी हाई की गोली बंद नहीं हुई, तो नाइट वर्क आप यूज करो। एक ही महीने में हाई बीपी के पेशेंट को रिलीफ मिलने वाला है। कार्डिक अरेस्ट आ सकता है बीपी हाई को, कोलेस्ट्रॉल है तो आप नाइट वर्क यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना रिजल्ट, या फिर कोई क्वेश्चन। अच्छा, आप शेक बना लीजिए सभी। कोई क्वेश्चन है आपका जो आप पूछना चाहते हो, या अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी जैसे वंदना जी का बड़ा शानदार रिजल्ट है ना वंदना जी? यूट्रस पार्ट हटे हुए 24 साल हो चुके हैं इनको। थोड़ा सा वंदना जी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, मेरा यूट्रिज के सेकंड डिलीवरी में रिमूव हो गया था। कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो डॉक्टर ने उसको रिमूव कर दिया था। लेकिन क्या है, एक्चुअली मैं योगा तो 4 साल 5 साल से रेगुलर कर रही थी। लेकिन जो मेरा है ना, एनर्जी लेवल इतना डाउन था, मेरे से होती नहीं थी योगा। मैं मन मार के करती थी, टम्मी बाहर निकल आया था, बॉडी शेप भी खराब हो गया था मेरा बिल्कुल। फिर एसएमएस में मैं टेस्ट कराने गई थी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था। वहां मुझे पेना मैम मिली थी, उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया। मुझे अच्छा लगा टम्मी का रिजल्ट। मैं आई इस कम्युनिटी में टम्मी के लिए ही थी, क्योंकि टम्मी बहुत बाहर निकली हुई थी मेरी। तो मुझे ऐसा लगता था टम्मी बाहर निकलती है तो बॉडी शेप गंदा लगता था, लोग पूछते थे भाई क्या है, ऐसे टम्मी निकली हुई है ऐसे ऐसे। तो मैं आई इस चक्कर में थी कि मेरा टम्मी अंदर हो। फिर जब पेना जी ने अपना रिजल्ट दिखाया तो मुझे बहुत ज्यादा हुआ। फिर मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की। उसके बाद मेरा क्या है, एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो गया कि भाई जैसे पहले मैं करती थी ना एक्सरसाइज तो बहुत थक, ऐसे लगता था कोई काम नहीं हो रहा, थकावट रहती थी, थक जाती थी। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा एनर्जी लेवल भी अच्छा हो गया। और अब मेरे को ये नहीं लगता कि मेरा कोई बॉडी का पार्ट्स रिमूव करा हुआ है। पहले ऐसे लगता था कि मेरा बॉडी का पार्ट्स निकला हुआ है, मेरे वीकनेस है बॉडी में। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई, खान पान, प्रोटीन कितना लेना है, वाटर इंटेक्ट। अब तो बहुत अच्छा एनर्जी फील होता है मेरे को। थैंक यू सो मच वंदना जी। एक अपना आता है कैल्शियम। ठीक है। आपके यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसमें काम आता है आपका कैल्शियम और विटामिन डी। ये सारे न्यूट्रिशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अपने यूट्रस हेल्थ के लिए। ठीक है। मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, कैल्शियम रोज डेली लेना है आपको। ठीक है। तो चेयर्स एवरीवन, अपना शेक लेकर के आ सकते हो, आप मेरे साथ शेक ले सकते हो, या फिर आपका जब टाइम हो तो आप जरूर अपना टाइम से शेक लें। ऐसे शेक के साथ ही आप सारे न्यूट्रिशन लो, आपको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन रेट मिलती है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। 8 बज चुके हैं पूरे।